यो स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई कन्नड़ इंडस्ट्री से हॉरर कॉमेडी मूवी सू फ्रॉम सो को। मूवी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसकी कहानी को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर तुम लोग को नहीं पता तो हम इस चैनल पे मूवी रिव्यूज और मूवी एक्सप्लेनेशंस बनाते हैं। अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये मूवी अभी भी थिएटर्स में रन कर रही है, तो हम सिर्फ इसके ट्रेलर से ही इमेजेस को उठा के यूज करेंगे, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की कहानी की तरफ। फिल्म की स्टार्टिंग में हम अशोका नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि नींद में एक भूत का सपना देखता है और वहीं डर के गिर जाता है। उसी टाइम गांव में एक औरत की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, और जब गांव वालों को उसकी मौत का पता चलता है तो वो सभी मिलकर उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। और मरने के कुछ दिनों बाद तेरहवीं रखवाई जाती है, जहाँ पर मरने वाले का फेवरेट खाना बनाया जाता है। गाँव वाले उसके लिए भी खाना रखते हैं और उन्हें लगता है कि मरने वाला यहाँ आकर वो खाना जरूर खाएगा। उसके बाद सभी बाहर चले जाते हैं और वेट करने लगते हैं, और घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और खिड़कियां दरवाजे भी बंद कर देते हैं। उस गाँव में रवि नाम का सबसे बड़ा बंदा होता है, और अगर गांव वालों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो सबसे पहले रवि को ही बताते थे। रवि भी उस सेरेमनी में शामिल होता है और अपने आप को गांव का सबसे बड़ा आदमी दिखाता है। जब सब लोग घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं तब अशोक वहां पर आता है, क्योंकि गांव की लड़की काव्या उसको पसंद है। वो तुरंत काव्या के पास जाता है और एक पेपर का टुकड़ा नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद अशोक का फोन बजने लगता है, और अशोक को याद आता है कि उसके घर में वो फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो वो जल्दी से तुरंत घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा खोल देता है और अपना फोन तुरंत वहां से ले आता है। ये देखकर रवि और गांव वाले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि फोन लेने के लिए वह अंदर कैसे चला गया, उसे दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए था। और अशोक को लग रहा था कि शायद वो फोन काव्या ने किया होगा, लेकिन जब वो नीचे गिरा हुआ पेपर का टुकड़ा देखता है तब उसे पता चलता है कि काव्या ने कभी वो पेपर उठाया ही नहीं था। अब कुछ देर बाद सब लोग दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं और वहीं पर बैठते हैं, और सबसे पहले वो एक पकवान को टेस्ट करते हैं। उनको उस खाने में कोई भी स्वाद नहीं आ रहा होता, पर वो सोचते हैं कि शायद मरने वाला आकर खाना खा के चला गया है। लेकिन वहाँ खाना बनाने वाले बोलते हैं कि वो खाने में नमक डालना भूल गए थे, इसीलिए उस खाने में कोई भी स्वाद नहीं आ रहा था। अब जल्दी से वो लोग खाने में नमक मिला देते हैं। फिर सब लोग खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रवि और कुछ लोग वहाँ पर रुकते हैं और कुछ पीने लगते हैं। पर अशोक के पिता रमेश को गाँव के लोग बोलते हैं कि अशोक फोन लेने के लिए अंदर चला गया था और ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये उस मरने वाले की एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है, और अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो उस इंसान को पोजेस भी कर सकता है। इसीलिए वो अपने बेटे का ख्याल रखे और उसे बिल्कुल भी इधर उधर ना भेजे। अगली सुबह गांव में एक शादी होती है और गांव वाले वहां फुल पीकर एंजॉय कर रहे होते हैं। जब शादी चल रही होती है तो रवि को एक फोन कॉल आता है और कुछ लोगों के साथ गांव के एक घर के पास जाता है। वहां के लोग रवि को बताते हैं कि उनकी दादी बाथरूम में नहा रही थी और कोई खिड़की से उन्हें झांक रहा था। ये सुनकर रवि हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि मैंने सोचा शायद तुम्हारी बेटी काव्या को किसी ने देखा होगा, लेकिन कोई दादी को देख रहा था, तो इसमें क्या ही बुराई है। उसके बाद वो बाथरूम का पूरा इंस्पेक्शन करने लगते हैं, और उधर रवि के साथ आए लोग बोलते हैं कि ये कोई मर्डर केस जैसा है। अगर पुलिस को उन लोगों ने ये केस दे दिया तो बाथरूम की खिड़की पे वो लोग फिंगरप्रिंट्स चेक कर पाएंगे और पता लग जाएगा कि वहाँ पे कौन झांक रहा था। अब थोड़ी देर वहाँ पर हंगामा करने के बाद रवि और उसका गैंग वापस घर आ जाते हैं। अब अगले दिन गाँव वाले एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और सब मिलकर एक घर के पास जाते हैं। वहाँ अशोक सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देख रहा होता है, पर वो अपने आप को देखकर फ्लैशबैक बोलता है और रात को जो भी हुआ वो सब कुछ याद करता है। दरअसल पिछली रात जब अशोक शादी से जा रहा था तो उसने काव्या को देखा और उसके घर के बाथरूम से किसी के नहाने की आवाज आ रही थी, जिससे अशोक को लगा कि शायद काव्या नहा रही है। और वो खिड़की के पास जाकर देखता है, लेकिन वहाँ काव्या नहीं बल्कि दादी होती है, और ये देखकर वो डर गया था और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इतने में रवि और उसका गैंग वहाँ पर आ जाता है और वो बोलते हैं कि वो पुलिस को बुलाएंगे ताकि वो वहाँ पर फिंगरप्रिंट चेक कर सके। अशोक पास की झाड़ियों में छुपा होता है और ये सब सुन रहा होता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गया था। अब थोड़ी देर बाद अशोक पेंट का डब्बा लेकर बाथरूम की खिड़की पर पेंट लगा देता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस को मिले ही नहीं। इतने में एक आदमी बाहर आता है और ये देखकर वो अशोक पे चिल्लाता है और बाकी दो लोग भी अशोक के पीछे पड़ जाते हैं। अशोक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है। एक आदमी ये देख के बोलता है कि शायद इसे भूत लग गया है, तभी ये ऐसे बिहेव कर रहा है। और ये सुनकर अशोक सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और वो वहाँ पर पोजेस्ड होने का नाटक करने लगता है। अब हर जगह गाँव वाले अशोक के घर वालों को अजीब तरीके से देख रहे थे और वह उनसे डर रहे थे और दूरी भी बना रहे थे। वो गाँव वाले अब प्रसाद से मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़े तांत्रिक का बेटा था। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा बड़े से बड़ा भूत भगा देते थे, पर अब वो नहीं रहे और तुम अभी उम्र में छोटे हो, लेकिन तुम्हें भी ये विद्या जरूर आती होगी, तो तुम आओ और इसका भूत भगाओ। दरअसल प्रसाद को ये विद्या बिल्कुल भी नहीं आती थी और गाँव वाले उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, तो वो राजी हो जाता है और अशोक के घर चला जाता है। वो फोन में कुछ प्रोसेस देखता है और पूजा का नाटक करने लगता है। डरते हुए वो दरवाजा खोलता है और अशोक के रूम में जाता है और वहाँ अशोक को देखकर बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है। अशोक
दरवाजा बंद करके जोर से हंसने लगता है और बाहर वाले सोचते हैं कि भूत हंस रहा है। प्रसाद उससे पूछता है कि आखिर तू कौन है, तो अशोक को कंचना मूवी की याद आ जाती है और वो सोचता है कि राघव लॉरेंस ने भी अपना नाम कंचना बताया था, इसलिए वो कहता है कि मैं कंचना हूँ। लेकिन बाहर वाले कंचना की बजाय सुलोचना सुन लेते हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि हमारे गाँव में सुलोचना नाम की कौन सी लेडी मरी थी। तब अशोक के पिता रमेश को बोलते हैं कि कुछ दिन पहले मैं अपनी सास का पिंड दान करने गया था और वहाँ से ये सुलोचना मेरे साथ आई होगी और अशोक के अंदर घुस गई होगी। दरअसल वो पिंड दान सोमेश्वरम में किया गया था, इसीलिए वो कहते हैं कि शी इज सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरम, और अब गांव वाले उसको शॉर्ट फॉर्म में सू फ्रॉम सो समझने लगते हैं। प्रसाद कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है और उसी रात रमेश, जो कि हर चीज में टांग अड़ाता था, वो रवि के घर जाता है और वहाँ कैजुअली बात करता है। पहले तो रवि वहाँ पे जाने से डर रहा था, लेकिन रवि का एक आदमी बोलता है कि हमारे रवि अन्ना कुछ भी कर सकते हैं और उनके लिए भूत भगाना कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये सुनकर अपनी इज्जत बचाने के लिए रवि को अशोक के पास जाना पड़ता है और रवि सबके सामने नाटक करता है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जब रवि अशोक पे हाथ रखता है तब अशोक चिल्ला के कहता है कि क्या तू औरत पे हाथ डालेगा, और ये कह के वो रवि को खूब पीटता है। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रवि को भूत ने मारा है। वहीं पे एक अंधा आदमी खड़ा होता है जो कि उसे कहता है कि रवि को किसी सुलोचना नाम की लड़की ने मारा है और अगर इसकी शादी हो जाती तो ये लड़कियों के पीछे नहीं भागता और ऐसे नहीं पिटता। ये सुनकर रवि तुरंत वहाँ से चला जाता है। वहाँ खड़े लोग अंधे आदमी से कहते हैं कि रवि को किसी लड़की ने नहीं मारा और सुलोचना जो है वो एक भूत का नाम है। ये सुनकर वो अंधा आदमी हैरान हो जाता है और बोलता है कि रवि इतना नीचे गिर गया है कि वो भूत को भी नहीं छोड़ रहा, इसकी तो जल्दी से जल्दी शादी कर देनी चाहिए। अब गांव वाले मीटिंग रखते हैं और सोचते हैं कि भूत को कैसे भगाया जाए। तब रवि बोलता है कि मैं एक करुणकार गुरुजी को जानता हूँ, मैं उनको गाँव में बुलाता हूँ ताकि वो भूत भगा सके। गाँव वाले ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और गुरुजी का बहुत बड़ा वेलकम करते हैं। दरअसल गुरुजी को भूत के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो अशोक को देखते हैं और गांव वाले से बोलते हैं कि भूत भगाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि वो कंद का जूस बनाए और अशोक को पिलाएं, जिससे कि वो उल्टी करेगा और भूत बाहर आ जाएगा। अगर ये काम नहीं करता तो उन्हें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जो कि है बड़े बड़े पत्थरों को रस्सी से बांधकर अशोक की पीठ में सुई घुसानी होगी और अशोक को पत्थर पर लटकना होगा, जिससे कि वो भूत बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर तब भी भूत बाहर नहीं आया तो ये तीसरा तरीका जरूर काम करेगा। तीसरा तरीका ये है कि मंदिर के पास उन्हें आग जलानी होगी और उसके अंदर वो लोग अशोक को लिटाएंगे, जिससे कि पक्का भूत बाहर आ जाएगा। अब ये सुनकर अशोक बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि मैं बेकार में ही भूत का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब सहने के बाद तो वो मर ही जाएगा। अब सभी गांव वाले मिलकर अशोक को कंद का जूस पिलाते हैं, जिससे कि वो उल्टी भी कर देता है और अशोक सोचता है कि अगर अब देर करूंगा तो ये लोग तो मुझे मार ही देंगे। इसीलिए वो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता है। ये देखकर घर वाले और गाँव वाले मानते हैं कि भूत चला गया है। वो गुरुजी का सम्मान करते हैं और उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। अब बाद में अशोक वापस से अपने पेंटिंग के काम में चला जाता है, लेकिन वहाँ काम करने वाले उससे डर के भाग जाते हैं और उसी टाइम अशोक को दूर से रवि दिखाई देता है और वो याद करता है कि उसने रवि को बहुत ही बुरी तरह पीटा था। वो इंसिडेंट याद करके उसे बहुत तेज हंसी आती है और वहाँ काम करने वाले लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसका भूत अभी भी नहीं गया है, और ये कहकर वो तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगली सुबह जब अशोक पालक लेने के लिए जब अपने घर से जाता है, उसी टाइम वहाँ पर एक मुर्गा मर जाता है और घर वाले सोचते हैं कि अशोक के भूत की वजह से वो मुर्गा मर गया है। बाद में अशोक जब रोड पर जा रहा होता है तो एक लड़का गाड़ी के पास आग जलाकर खेल रहा था। ये देखकर अशोक उस पे चिल्लाता है तो वो लड़का वापस वहीं पे छोड़ के भाग जाता है और दूर से एक औरत ये सब देख रही होती है और सोचती है कि अशोक गाड़ी की तरफ देख रहा है और वो गाड़ी में अपने आप आग लग गई है। वो सोचती है कि गाड़ी अशोक की नजर से जलने लगी है। अब गाँव वालों को यकीन हो जाता है कि अशोक का भूत अभी भी यहीं पर है। वो लोग गुरुजी को वापस बुलाते हैं। गुरुजी को भूत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब वो अशोक को देखते हैं तो कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल भूत नहीं है। तुम लोग पड़ोस के सोमेश्वरम गांव जाओ और पता लगाओ कि सुलोचना कौन थी। अब रवि और उसके कुछ लोग सोमेश्वरम जाते हैं और सुलोचना नाम की लेडी के बारे में पता लगाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर चिट्ठी मिलता है जो कहता है कि मुझे सुलोचना का घर पता है। वो रवि और उसके गैंग को सुलोचना के घर लेके जाता है। वहाँ एक कुंवारी लड़की भानु बाहर आती है और बोलती है कि मेरी माँ का ही नाम सुलोचना था और वो 3 साल पहले मर गई थी। उसके बाद रवि अपने गैंग के साथ वापस गाँव आ जाता है। तब गुरुजी रवि को अलग ले जाकर पूछते हैं कि तूने भानु को कुछ क्यों नहीं बोला। तो रवि बोलता है कि ये बात किसी को मत बताना। बहुत साल पहले जब सुलोचना जिंदा थी तो मैं भानु के लिए रिश्ता देखने गया था। गुरुजी पूछते हैं कि आखिर वो रिश्ता क्यों नहीं हुआ। तो रवि बोलता है कि उस वक्त भानु बहुत मोटी थी और मैं बहुत पतला था, इसीलिए मैंने ही इस रिश्ते को मना कर दिया। लेकिन अब वो पतली है और मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो गुरुजी से कहता है कि ये बात हम दोनों के बीच सीक्रेट रहनी चाहिए। अब गुरुजी गाँव वालों को भेज देते हैं
और भानु को अशोक के घर बुलाते हैं। भानु अशोक को देखकर उसके पैर पकड़ के रोने लगती है और उसे अम्मा कहकर बुलाती है। अगली सुबह अशोक के घर वाले उसे घर में बंद करके बाहर चले जाते हैं और अशोक छत के रास्ते से बाहर निकल जाता है और गांव वाले से मिलकर कहता है कि वो पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन वो लोग उसे देखकर तुरंत भाग जाते हैं। दिन भर अशोक उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उससे बात करने को तैयार ही नहीं होता। अब गांव वाले गुरुजी से मिलते हैं और कहते हैं कि वो कब सुलोचना को भगाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि ये कोई साधारण भूत नहीं है, सिर्फ सुलोचना की बेटी भानु के जरिए भूत से बात करके भगाया जा सकता है। अब वो लोग भानु को वापस बुलाते हैं और गुरुजी भानु से बोलते हैं कि मैं पहले टीवी चैनल पर आया करता था, लेकिन मेरी वो जॉब चली गई है, जिसकी वजह से मेरे पास पैसे नहीं है। अगर ये भूत यहाँ से चला गया तो मुझे थोड़ी बहुत रकम मिल जाएगी, तो तुम इसे अपनी माँ मानना, जिसकी वजह से मेरी जेब थोड़ी भारी हो जाएगी। अब भानु अशोक के पास जाती है तो अशोक कहता है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, पर भानु अपनी सारी दुख भरी बातें उससे सुनाती है। रोज रवि भानु को लेने जाता है और उसे वापस घर ड्रॉप करता है। धीरे धीरे भानु रवि को पसंद आने लगती है। एक दिन अशोक के घर वाले भूत के डर से दूसरे घर चले जाते हैं। तभी भानु वहाँ पर आती है और बताती है कि जब वो घर में अकेली थी तब उसका चाचा खिड़की खोलकर अंदर आ गया और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन भानु वहाँ से भाग आई थी और अशोक के पास आ गई थी। अशोक ये सुनता है तो उससे गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से रवि के स्कूटर पर भानु को लेकर उसके घर ड्रॉप करता है। अगली सुबह जब रवि गांव में चल रहा होता है तो लोग उसे पूछते हैं कि तेरा स्कूटर कहाँ पर है। तो रवि जवाब देता है कि उसे याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। रात को अशोक रवि के घर आया था और उसने बोला कि मैं अशोक हूँ, जल्दी दरवाजा खोल, मुझे तेरा स्कूटर चाहिए। रवि इतना डर गया था कि उसने दरवाजा खोलने के बजाय खिड़की से ही स्कूटर की चाबी फेंक दी थी, जिसकी वजह से अशोक भानु को स्कूटर पर ड्रॉप करके आया था। अब अशोक भानु के चाचा को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाता है और वो कंचना मूवी की तरह साड़ी पहनकर भूत का नाटक करता है और स्कूटर पर भानु के घर चला जाता है। रवि और बाकी गांव वाले अशोक के पीछे भानु के घर जाते हैं, पर अशोक भूत का नाटक करता है और भानु के चाचा को पीटता है और वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन उस गांव के कुछ लोग बोलते हैं कि पड़ोस का गांव वाला आकर हमारे गांव वालों को कैसे मार सकता है, और वो सभी मिलकर अशोक को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी रवि और उसका गैंग वहाँ पर आते हैं और अशोक के लिए वो लोग लड़ते हैं और आखिर में भानु को लेकर गांव वापस आ जाते हैं। अशोक गांव वालों से बोलता है कि मैं सुलोचना बोल रही हूँ और जब तक मेरी बेटी इस गांव में खुश है मैं वापस नहीं आऊंगी, और अगर किसी ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं फिर से आ जाऊंगी। गांव वाले सोचते हैं कि भानु की शादी फिक्स कर देनी चाहिए और वो गांव में एक बूढ़े आदमी को ढूंढ के भानु की शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन रवि कहता है कि मैं इतना जवान हूँ, मैं क्या मर गया हूँ जो उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर रहे हो। अब कुछ दिनों बाद रवि और भानु की शादी हो जाती है और अशोक के दोस्त उससे बात करते हैं कि तूने उस वक्त सबको डरा ही दिया था। फिर अशोक के दोस्त उसे याद कराते हैं कि जो तूने हमसे पैसे उधार लिए थे वो कब वापस करेगा। तब अशोक सुलोचना बनने का नाटक करता है और बोलता है कि अगर अशोक ने पैसे नहीं दिए तो तुम क्या कर लोगे। ये सुनकर सारे दोस्त डर के भाग जाते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी सू फ्रॉम सो मूवी की। तुम लोग को कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, जो की होने वाली है शायद कूली या वॉर 2 का एक्सप्लेनेशन। उसको देखने के लिए मेक श्योर कि तुम बेल आइकन को दबा लो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।